एक मतलब और चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। देखेंगे कि बुझा सकेगा ना कोई करबला के चिराग, सुभान अल्लाह। बुझा सकेगा ना कोई करबला के चिराग, जले हैं खूने शहीदा से ये बका के चिराग, जले हैं खूने शहीदा से ये बका के चिराग, और नहीं है आलमे इम्का में पंजतन सा कोई, नहीं है आलमे इम्का में पंजतन सा कोई, गवाह इसके हैं अब तक ये नमा के चिराग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गवाह इसके हैं अब तक ये नमा के चिराग। और ये शेर भी देखेंगे कि शऊरो अक्लो खिरत ज़ौफ़िशा हुए उनसे, शऊरो अक्लो खिरत ज़ौफ़िशा हुए उनसे, नबी ने छोड़े हैं जो इल्म के जला के चिराग, नबी ने छोड़े हैं जो इल्म के जला के चिराग। और ये कारनामा फकत मुर्तजा के खून का है, ये कारनामा फकत मुर्तजा के खून का है, जो सामने हुए सीना सिपर हवा के चिराग, सुभान अल्लाह। जो सामने हुए सीना सिपर हवा के चिराग। और बतौर खास नजर कर रहा हूं कि नहीं है 1400 सालों से डर अंधेरों का, नहीं है 1400 सालों से डर अंधेरों का, मुहादे फिक्र पे रोशन है मुर्तजा के चिराग, मुहादे फिक्र पे रोशन है मुर्तजा के चिराग। और ये आज की तारीख की मुनासबत से कि वो जिसने शाने कटाए हैं अपने भाई पर, वो जिसने शाने कटाए हैं अपने भाई पर, उसी के नाम से रोशन है सब वफा के चिराग, उसी के नाम से रोशन है सब वफा के चिराग। और ये रिवायतों में है कि अगर अपनी दुआ आप दुरूद के साए में बारगाह खुदाबंदी में पेश करें तो वो आपकी दुआ मुस्तजाब होगी। इस पस मंजर में ये मख्ता देखेंगे कि दुरूद बन गए फानूस खुद हिफाजत को, दुरूद बन गए फानूस खुद हिफाजत को, अलीम मैंने जलाए हैं जब दुआ के चिराग, अलीम मैंने जलाए हैं जब दुआ के चिराग, बुझा सकेगा ना कोई करबला के चिराग, जले हैं खूने शहीदा से ये बका के चिराग। जज़ाक। नारे से बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर चीज की मैं जान हूँ और दिल का चैन, फिर चीज की मैं जान हूँ और दिल का चैन हूँ, लारे में मिसाल का एक नूर है, लारे में मिसाल का एक नूर हूँ, शह की वजह से औज का मिंबर मिला मुझे, शह की वजह से औज का मिंबर मिला मुझे, पहचान लो कि मैं यूसुफ हुसैन। शेर मुलाहिजा फरमाइए कि हमने तो अपने मुकद्दर का नमक खाया है, हमने तो अपने मुकद्दर का नमक खाया है, तुमने धोखे से पैगंबर का नमक खाया है, तुमने धोखे से पैगंबर का नमक खाया है। ये नहर के फातिमा जहरा सबाबो नमक, ये नहर के फातिमा जहरा सबाबो नमक, सारी दुनिया ने इसी घर का नमक खाया है। भेजा नहीं था शेर को जम के ख्याल से, भेजा नहीं था शेर को जम के ख्याल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से, कट कट के गिरे जुल्म के परचम जमीन पर, कट कट के गिरे जुल्म के परचम जमीन पर, तेरा लम जवान है 1400 साल इनको गर्ज नहीं है अमीरों गरीब से, इनको गर्ज नहीं है अमीरों गरीब से,
मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन, किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन। गिरते हैं आँख से तो उठाती है फातिमा। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं। वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, है जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं। है जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं। जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर। जिसे ज़हरा कहें बेटा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे ज़हरा कहें बेटा उसे अब्बास कहते हैं। अलम गाड़े जो पाथर पर उसे कहते हैं सब हैदर। अलम गाड़े जो पाथर पर उसे कहते हैं सब हैदर। अलम गाड़े जो पानी में उसे अब्बास कहते हैं। अलम गाड़े जो पानी में उसे अब्बास कहते हैं। उठे तूफान चले आंधी जमी गर्दिश करे फिर भी रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वालिही तय्यबीना ताहिरीनाल मासूमीनाल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन तबरदु अबदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल। हज़रात गिरामी क़द्र, रोज़ाना की तरह आज मुहर्रम की 8 तारीख़ और इमाम बारगाह मोहम्मद ज़फ़र अली बेग क़िला रामपुर से आज 8वीं मजलिस नशर हो रही है द मैसेज ऑफ करबला यूट्यूब चैनल से, और इसी तरीक़े से इंशाअल्लाह हम लोग अज़ादारी बर्पा करते रहेंगे और आप सभी हज़रात शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में पुरसा पेश करेंगे। मौज़ूअ गुफ्तगू है पैगामात करबला। यकीनन मैं पूरी तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, इसलिए कि मुख्तसर से वक्त में मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ और कल की मजलिस में भी मैंने इशारा किया था कि करबला के जो किरदार हैं, करबला के जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमें किस तरह से पैगामात दे रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारी गुफ्तगू है और इंशाअल्लाह कभी मौका फ़राहम हुआ और आप लोगों के सामने रूबरू मिंबर पे मौला हुसैन का करम हुआ आए तो इस मौजू पे मैं दोबारा से गुफ्तगू करूँगा और पूरी तफसीली बहस करूँगा इंशाअल्लाह। फ़िल वक्त बस इतना ही है कि करबला के मैदान में और करबला से मुताल्लिक़ जितने भी किरदार हैं उन लोगों ने अपने अमल से हमें जो पैगामात दिए हैं, उन पैगामात को, उन दुरूस को हासिल करना और उसे समझकर उस पर अमल करना हर हुसैनी की ज़िम्मेदारी है, बल्कि उस पर लाजिम है, इसलिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार हैं। आज 8 मुहर्रम से उमूमन अगर हम तस्करा करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान का तरीक़ा और हमारे यहाँ की रवायत ये है कि 8 मुहर्रम में हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का तस्करा करते हैं, उनका परचम सजाते हैं, हम उनका अलम उठाते हैं और उनके नाम से हम जुलूस बरामद करते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जुलूस नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी हम हर घर में अलम सजाएंगे और मौला अब्बास का मातम करेंगे और मौला अब्बास का तस्करा करेंगे और उनकी ज़िंदगी से हम दर्स हासिल करेंगे, उनका पैगाम हासिल करेंगे। जैसा कि आप करबला के मैदान में देखते हैं, मौला अब्बास के मुतालिक मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ और यहाँ भी मैं उनका पैगाम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौला अब्बास की सीरत ऐसी है कि जो हमें ये समझाती है, करबला में ये पैगाम देती है कि कभी भी अपने जज्बात को आगे मत रखना, हमेशा अपने हर अमल में इताअत मासूमीन और इताअत परवरदिगार को मुक़द्दम रखना और उसके बाद अपने कदम को आगे बढ़ाना, इसलिए कि जज्बात का कोई दखल नहीं है। अगरचे कोई ये समझे कि करबला जज्बात के तहत वक़ू हुई है, तो ऐसा नहीं है। करबला एक प्री प्लानिंग, एक मारका है जिसकी तैयारी खुद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कई बरस पहले किया था, जब उन्होंने अपने चचा से मशवरा किया था कोई ऐसा ख़ानदान बताओ कि जहाँ से बेटा पैदा हो और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काम आए। ये वाक़या भी हमें दर्स देता है कि मौलाए कायनात बता रहे हैं कि जितना बड़ा मारका हो उतने पहले उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत अब्बास का किरदार और उनकी सीरत और उनके पैगामात कि उनका किरदार बस औक़ात लोग कहते हैं जैसे एक साहब मुझे खुद मिले, बच्चों की तरबियत के मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन नहीं मौलाना साहब ऐसी बात नहीं है। तरबियत में भी मसला ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी ख्याल रख रहे हैं तो नाम का भी असर पड़ेगा। बिल्कुल नाम का असर पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। वो अपने भतीजे के बारे में मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे, सामान वामान ख़रीदने की कि कितना ज़िद्दी है और क्या है। मैंने कहा नहीं, बच्चों की ज़िद नहीं पूरी करनी चाहिए।
तो कहने लगे नहीं, वो तो इतना जिद्दी है कि अगर उसे कोई सामान वो कह देता है लाने के लिए और अगर उसे ना पूरा किया जाए तो सर पे दीवार पे सर मार मार के टकराता है। बिल आखिर वो सामान कितना महंगा हो, कितना ख़राब हो, उसे ला के देना पड़ता है। मैंने कहा फिर तो समझाना चाहिए, इसकी बाकायदा तरबियत करने की ज़रूरत है। कहा नहीं, वो असल में नाम का असर है। हमने कौन से नाम का असर? कहा उसका नाम गाजी है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप लोग? मतलब मैंने कहा इसे गाजी नाम होने से क्या मतलब हो गया आपका? ये तो वाकया मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ, एक हमारे जानने वाले उन्होंने ये बात बताई। एक साहब मुझे हुसैन टेकरी में एक साल गया हुआ था, काफ़ी बरस 4-5 बरस पहले की बात है ये, बल्कि 6 बरस हो गया। जिस लॉज में मैं रुका हुआ था वहाँ पर एक साहब मुझे मिले, खोजा थे मुंबई के। अब कैसे होता है, पास में रहते से गुफ्तगू होने लगती है, बात होने लगती है। तो वो बता रहे थे हमारा बेटा बड़ा गुस्सवर है, बहुत गुस्सा आता है इसको। तो बात वो मुझसे भी करने लगे भाई साहब जो थे, हालांकि उन्हें कायदे से तो मैं नहीं जानता हूँ, बस खाली उन्होंने नाम बताया और अपनी जगह बताई कि मैं मुंबई में मुगल मस्जिद के बिल्कुल सामने रहता हूँ। अब वो बहरहाल 6 साल पहले की बात है। कि नहीं मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। मैंने क्यों, ऐसा कि कौन सी ऐसी बात है कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा था? वो मेरे नाम का असर है। मैंने क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्बास है। वहाँ भी चौंका था और यहाँ भी मैं चौंका। यहाँ गाजी नाम है, वहाँ अब्बास नाम है। हमने कहा भाई बताइए गुस्सा क्यों चढ़ता? कहा हज़रत अब्बास बहुत जलाली थे। मेरे भाई पहले ये तो समझो कि जलाल का मतलब क्या होता है। अल्लाह जलाल है, जल्ले जलालहू, क्या मतलब? अल्लाह हमेशा गुस्सा करता, हमें हुक्म दे रहा है गुस्सा करना हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शान के मुतालिक ये फिक्र करना कि हज़रत अब्बास गुस्सवर है। अरे जिनके घर वालों ने हमें तालीम दी है कि गुस्सा करना हराम है, भला वो हराम के कैसे मुर्तकिब हो जाएंगे? मेरे नज़रिए के मुताबिक और मेरी फिक्र के मुताबिक अगर हज़रत अब्बास को हम गुस्सवर तसव्वुर भी करते हैं तो गोया कि हम इल्ज़ाम दे रहे हैं, हम उनके किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, हज़रत अब्बास ऐसे नहीं थे। जलाल जमाल के माना में है। जैसे आप जमाल में कहते हैं ना, बहुत ही उनका क्या कहना, उनका हशम, उनका जलाल, उनका जमाल, उस माना में लिया जाता है। जलाल का मतलब ये थोड़ी ना कि वो गुस्से वाले थे। नहीं, हज़रत अब्बास अगर गुस्से वाले होते जिस माना में आवाम ले रही है तो यकीन जानिए वो पहले दिन इमाम हुसैन इस्लाम से कहते कि क्या ज़रूरत है हुर के लश्कर को पानी पिलाने का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भैया अब्बास हुर के लश्कर को पानी पिलाओ, पी लिया, उनके जानवरों को भी पानी पिलाओ। अरे एटलीस्ट यहाँ तो बोल देते हज़रत अब्बास अगर इतने बड़े गुस्सवर थे कि अरे ठीक है उन लोगों को पिला दिया, अब इनको पिलाने की क्या ज़रूरत है। अगर ख़याम हुसैनी जिसके लिए खुद हज़रत अब्बास कह रहे हैं किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो इस ख़त से इस तरफ कर दे, कोई भी जो इस तरफ कदम आके बढ़ा दे। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज़ दे रहे हैं और ख़ामोशी से वहाँ जा रहे हैं और ख़ुद अपने हाथों से खैमों को खूटियाँ उखाड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हज़रत अब्बास ने वो दर्स नहीं दिया, हज़रत अब्बास ने ईसार और इताअत का दर्स दिया है कि कैसे भी हालात हो, तुम्हारे नुफूस कहीं भी चले जाए, तुम्हारे जज्बात कैसे भी हों, लेकिन हमेशा ज़हन में ये तसव्वुर करना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि वक्त का इमाम तुमसे क्या चाहता है, उसकी पैरवी लाजिम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है। आज 8 मुहर्रम की तारीख़ में हम हज़रत अब्बास का अलम बुलंद करते हैं। ये कौन सा अलम? ये वही अलम है कि जब साहिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस अलम को लेकर के आए थे, नहर फ़रात के साहिल से। क्यों? इसलिए कि हज़रत अब्बास जिन हाथों से अलम को पकड़ के लेके गए थे वो बाजू वहीं कलम हो गए थे। हाँ अज़ादारो, आओ जनाब फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में चलते हैं और पुरसा पेश करते हैं। बीबी, हम आज आपके उस बेटे का पुरसा पेश कर रहे हैं कि जिसके लिए आप हमेशा गिरिया करती रहीं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, बहुत ज़्यादा तफसीली मसाइब नहीं पढ़ना, बस चंद जुमले मसाइब कर मैं मजलिस को तमाम करता हूँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब गए तो एक वो वक्त आया कि जब फ़ौज ने उन्हें घेर लिया। रवायत कहती है पहले दाहिना बाजू कलम हुआ, फिर बायां बाजू कलम हुआ। हज़रत अब्बास ने अपने दांतों से तस्मा थामा मशकीज़े का, लेकिन क़यामत तब आ गई जब एक सनसनाता हुआ तीर मश्क सकीना पे आके लगा। हाँ आज़ादारो, इधर मश्क सकीना पे तीर का लगना था, उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े हुए चले। क्यों? इसलिए कि हज़रत अब्बास के सर पे गुर्ज भी लगा। हज़रत अब्बास आए, हज़रत अब्बास के करीब आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, भैया से कहा भैया अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। कहा ख्वाहिश तो कुछ नहीं है, बस इतनी सी है कि जब मैं इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले मैंने आपकी ज़ियारत की थी। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त अगर दुनिया से मैं जाऊँ तब भी मैं आपकी ज़ियारत करूँ। कहा भैया क्यों नहीं ज़ियारत करते? बिल्कुल करिए।
का क्या करूं, एक आंख में तीर पैवस्त है और एक आंख में खून जमा हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक आंख से खून को साफ किया। हज़रत अब्बास ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, इधर सलाम किया, ज़ियारत की, इधर रूह उनके जिस्म से परवास कर गई। बस अज़ादारो आखिरी जुमला और मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए और जनाब सकीना को जब मालूम हुआ कि उनका चचा मारा गया है तो बच्चों से मुड़ के कहा, बच्चों मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे वादा लिया था कि अब मेरा चचा पानी लेने गया है और तुम्हें पानी मिल जाएगा। ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि जनाब सकीना ने बच्चों से कहा, बच्चों जिसके सहारे मैंने तुमसे वादा लिया था वो चचा मेरा अब इस दुनिया में ना रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बे क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिह। मशकीज़ से लेटी हुई मासूम दुआ है, मशकीज़ से लेटी हुई मासूम दुआ है, मैदान में छाई हुई तीरों की घटा है, मशकीज़ से लिपटी हुई मासूम दुआ है। एक जुम्बिश लब जिसकी पहाड़ों को हिला दे, एक जुम्बिश लब जिसकी पहाड़ों को हिला दे, वो तीरों की बौछार में खामोश खड़ा है, मशकीज़ से लिपटी हुई मासूम दुआ है। सब तश्न बला तश्न है, सब तश्न बलब है, ये करबो बला है, मशकीज़ से लेटी हुई मासूम दुआ है। क्यों शेर तराई से पलट कर नहीं आया, क्यों शेर तराई से पलट कर नहीं आया, अब तक दर ख़ैमा पे कोई सोच रहा है, मशकीज़ से लिपटी हुई मासूम दुआ है। अब्बास दुनिया में कोई है न कभी था, अब्बास दुनिया में कभी है न कभी था, गुलरेज ये हर बूंद पे पानी की लिखा है, मशकीज़ से लिपटी हुई मासूम दुआ है, मैदान में छाई हुई तीरों की घटा है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या इब्ना मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।